मेघा दीदी का सोसाइटी में बड़ा ही मान सम्मान था। वे अपने सामाजिक कार्यों और समाज सेवा के लिए जानी जाती थी। आज उनके घर पर हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम था। हम सब सोसाइटी वाले को उन्होंने बुलाया था। हम सब सहेलियां सुबह से ही उत्सुक थे, क्योंकि समाज सेवा के साथ वे किसी त्योहार को नहीं छोड़ती थी। हर त्योहार को मनाना उन्हें अच्छे तरीके से आता था। साथ ही वे योगा टीचर भी थी। मैं नंदिता मेरा वजन दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। मैंने उनकी क्लास ली और 2 महीने में ही मेरा वजन भी कम हुआ और मेरा स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। अब हम सबका एक समूह बन गया था। हम एक दूसरे के घरों में सुख दुख पर भी आने जाने लगे थे। शाम को हम सब मिलकर उनके घर पर गए। घर को फूलों से सजाया हुआ था और वे भी मराठी साड़ी और गहनों में बहुत ही सुंदर लग रही थी। वहाँ कमरे में उनकी सास भी बैठी हुई थी, जिनकी उम्र 70 के करीब लग रही थी, पर वे अधिकांश बीमार रहती थी। उन्होंने हम सबको मिल बैठकर हल्दी कुमकुम किया। तभी दरवाजा खुला और एक अंकल अंदर आए। मेघा दीदी ने उन्हें भी बैठने को कहा। मुझे लगा वे मेघा जी के ससुर जी हैं, पर उनकी सास के माथे पर ना तो बिंदी थी और ना ही हल्दी कुमकुम तिलक था। मेरी उत्सुकता को मेरी सहेली वानी समझ गई। नंदिता, यह मेघा दीदी के पापा हैं, ससुर जी नहीं। और यही मेघा दीदी के साथ उनके ही घर पर रहते हैं। मेघा दीदी के पापा यहीं उनके साथ रहते हैं। यह तो मेरे लिए नई बात थी। इस बात की मुझे जानकारी नहीं थी। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनकी सास भी उनके साथ रहती थी। ऐसे में पापा भी, यह बात मेरे गले नहीं उतर रही थी। जब सब लोग चले गए, मैं और वानी वहाँ रह गए। मैंने झिझकते हुए पूछा, मेघा जी, आपके पापा आपके साथ रहते हैं तो आपकी सास को आपत्ति नहीं होती? क्योंकि एक ही छत के नीचे समधन और समधी का साथ रहना कैसे संभव है? वे मुस्कुराते हुए बोली, नंदिता, सब संभव है, बस दिल में सेवा की भावना होनी चाहिए। मम्मी के जाने के बाद पापा बिल्कुल अकेले रह गए थे। बड़े भैया विदेश में रहते हैं और पापा भारत छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहते थे। पापा को कई बीमारियां हैं और उन्हें समय पर दवाइयां भी लेनी होती है। कुछ दिनों के लिए मेड को रखा, पर वे उतनी देखभाल नहीं कर पाती थी जितना मैं करती थी। मन में एक दुख था कि मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पति हरीश अपने काम में व्यस्त रहते थे। उनका ज़्यादातर समय टूर पर निकलता था। घर में सासू माँ और बच्चे थे। बच्चे इतने बड़े तो हो गए थे कि अपना ध्यान खुद रख सकते थे, तो मैं अधिकतर पापा के पास चली जाती थी। पर शाम होने से पहले मुझे वापस आना ही होता था, क्योंकि मेरे पास बच्चों और सासू माँ की भी जिम्मेदारी थी। इधर घर उधर पापा, इन सब के बीच अपने आप को भूल गई थी। हरीश टूर पर गए थे तो एक दिन सासू माँ ने बुलाकर समझाया, मेघा, कब तक यह भागा दौड़ी करती रहोगी? इस तरह तो बहू जिंदगी नहीं चलेगी। तुम्हें इस घर के बारे में भी सोचना है, का भी ध्यान रखना है। मैं बहुत ही बुरा महसूस कर रही थी। उस वक्त मुझे अपने लड़की होने पर बहुत ही दुख हो रहा था कि मैं चाहकर भी अपने पापा के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपने
सोच में थी। आगे कुछ बोलती कि उससे पहले मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम अपने पापा को यहीं बुला लो, हम सब साथ में रहेंगे, तुम्हारी भी भागा दौड़ी का समय बच जाएगा और समधी जी के अच्छे से देखभाल भी हो जाएगी। लेकिन मम्मी जी, यह कैसे संभव है? मेरे पापा यहाँ आकर कैसे रह सकते हैं? समाज और रिश्तेदार क्या कहेंगे? बहू, समाज और रिश्तेदार सिर्फ बातें बनाने के लिए होता है। जब ज़रूरत होती है तो इनमें से कोई भी काम नहीं आता है। अपने खून के रिश्ते ही काम आते हैं। तुम्हारे पापा के बारे में तुम्हें ही सोचना है और तुम्हें ही करना है। यह समाज और रिश्तेदार तो कुछ नहीं करेंगे। तुम्हें कितने रिश्तेदार इसी शहर में रहते हैं, पर सेवा के लिए ज़रूरत के समय तुम ही अपने पापा के पास जाती हो। मेरी मानो, पापा को यहीं बुला लो। मम्मी जी, आपकी बात तो सही है, पर पापा के लिए अलग से एक कमरा चाहिए होगा। हमें उसका इंतजाम भी देखना होगा। 3 कमरे देखना होगा। 3 कमरे हैं, उनमें से एक तो आपका, एक हमारा और एक बच्चों का। हम सब कुछ मैनेज करना होगा। हाँ मेघा, तुम्हारी बात भी सही है। हम थोड़ा बड़ा फ्लैट ले लेते हैं, 4 कमरों वाला, फिर तो कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी मेरे मन में एक सवाल था, मम्मी जी, हरीश को कैसे मनाऊंगी? मेघा, मैंने पहले ही हरीश से बात कर ली है और उसने हामी भर दी है। हरीश की ज़िंदगी में जो अहमियत मेरी है, वैसे ही तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे पापा की ही अहमियत है। मैं भी किसी की बेटी हूँ। मैं यह दर्द अच्छी तरह से समझती हूँ कि जब माता पिता में से किसी एक को भी तकलीफ होती तो सबसे ज़्यादा दर्द बेटी को होता है। सबसे ज़्यादा परेशानी एक बेटी ही रहती है, उसका दर्द दुगुना होता है। एक तो स्वाभाविक रूप से महसूस होता है और दूसरा दर्द अपने माता पिता के लिए वह दूर रहते हुए कुछ नहीं कर पाती। यह भी दर्द उसे सताता रहता है। जब मेरी बहू और समधी जी की बेटी इस तरह से परेशान रहेगी तो घर वालों खुश कैसे रहेंगे? मेरे लिए तुम्हारी खुशी की भी बहुत अहमियत है। मम्मी जी की बातें सुनकर मुझे तो जरा भी विश्वास नहीं हुआ। मेरे पुण्य थे जो मुझे ऐसा ससुराल मिला और ऐसी सुलझी हुई सास मिली। मेघा, लोग समाज सेवा करते हैं, पर पहले अपने माता पिता की सेवा जरूरी है। तुम्हारे पापा को हम सबके साथ की बहुत ज़रूरत है। अकेलापन की वजह से ही सेवा जरूरी भी, वह ज़्यादा बीमार रहते हैं। मेघा दीदी अतीत से बाहर आई, बस फिर क्या था, हमने बड़ा फ्लैट ले लिया, पापा यहाँ रहने आ गए, बच्चों और हम सब साथ उनका मन लग जाता है। तबीयत में भी सुधार हुआ। मेरे मन में मेघा दीदी की सास के लिए और भी सम्मान बढ़ गया। आंटी जी, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। और मैं अपने घर चली आई। रात को अपने पति को मेघा दीदी की कहानी सुनाई। फिर मैंने कहा कि माँ अकेली रहती है, क्यों ना हम उन्हें यहाँ ले आए, और मेरे तो कोई भाई भी नहीं है, हम बहनों को ही माँ की सेवा करनी है। लेकिन आपकी मम्मी को आपत्ति हुई तो मैंने शंका जताई। मेघा दीदी की सास ने कितनी अच्छी बात कही। जो अहमियत मेरी मम्मी की मेरी ज़िंदगी में है, वही अहमियत तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारी मम्मी की है। तुम बस पत्नी हो तो यह अहमियत तो बदल नहीं जाएगी। तुम सुबह ही अपनी मम्मी को फ़ोन करना, हम सब उन्हें लेने के लिए चलेंगे। मेरे पति मुस्कुरा कर बोले,
आज मुझे समझ आ गया था कि हर रिश्ते की अहमियत होती है, चाहे वे पति को हो या पत्नी की तरफ का हो।